नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अर्ली टाइम्स पे। और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। आपको बता दूं कि आपको एक बार वीडियो में बताना चाहूँगा, ये गायें जो है यहाँ पर थी, नंदीगण थे, जिनकी जो है टांग टूटी हुई थी और पिछले काफ़ी समय से जो है यहाँ पर ये पड़े हुए थे। ये आप तस्वीरों में जो है वो देख सकते हैं। ये टांग जो है इनकी टूटी थी और काफ़ी लंबे समय से जो है ये यहाँ पर पड़े हुआ था। और कीड़े जो है इसको, अगर ख़ास तौर पर बात करूँगा तो कीड़े जो है इनको लग गए थे। और उसके बाद जो है वो गोरक्षक जो है वो सामने आए और उन्होंने इसको यहाँ से रेस्क्यू किया और यहाँ से जो है वो इनको गौशाला में जो है वो ले जाएंगे और इनका उपचार जो है वो शुरू करेंगे। हमारे साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी गोरक्षक जो है यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर नंदीगण पड़े थे और इनको जो है कीड़े भी लग चुके हैं, तो किस तरह से जो है इनका उपचार अभी होने वाला है? और आप सबसे पहले जो है वो सामने आए। हालांकि बहुत से लोग यहाँ से गुजरते भी होंगे, वो उनकी यहाँ पर नज़र नहीं पड़ी, और भी कई समाज से भी यहाँ से गुजरते होंगे और भी कई ज़्यादा लोग जो है यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन आपकी जो है सबसे पहले नज़र पड़ी, तो क्या जो है आप मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखो, मेरा तो यही मैसेज है कि ये बेचारा बेजुबान है, ये किसी को अपना दुख बता नहीं सकता, क्योंकि इसको कीड़े भी पड़े हुए हैं। ये एक दिन से नहीं इधर पड़ा हुआ है, मुझे लगता कि हफ्ते से यहाँ पे पड़ा हुआ है। पर ये इसकी चलो बदकिस्मती है कि हफ्ते से हम यहाँ से गुजरे नहीं हैं, हमें दिखा नहीं ये। आज कल शाम को हमने इसको देखा था, आज हमने इसको रेस्क्यू कर लिया। अब हम इसको अपनी गौशाला में ले जाएंगे। उधर आप ऐसे देखना कि इसका जो ट्रीटमेंट होगा ना, वो ऐसा होगा कि जैसे एक हॉस्पिटल में आप आना, मैं आपको आज ही कहूँगा कि आप आना, उधर देखना जैसे एक हॉस्पिटल में शायद लोगों का कम होता होगा। इधर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज, इसका ज़्यादा होता है। और हमारा ये अनिल भाई, ये सब साथी ये ऐसे करते हैं, जितने भी रोड पे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं हम खाली इनको ही रेस्क्यू करते हैं। बाकी तो चलो थोड़े बेचारे अपना टाइम पास कर लेते हैं जो ठीक होते हैं, तो जो ठीक नहीं होते हैं वो अपना टाइम पास नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, इंसान को कहूँगा, अपने भाइयों को कहूँगा, खासकर हिंदू कम्युनिटी को कहूँगा, ऐसे नहीं है, इस पे काम करने के लिए मुस्लिम भी काम कर रहे हैं, सरदार भी काम कर रहे हैं, पर पहले तो फर्ज बनता हमारा हिंदू भाइयों का गौ माता को देखना, या नंदीगण को देखना। सर, जिस तरह से आप मदद के लिए सामने हैं, आप पहले भी कई बार देखा जा चुका है कि आप जो है ऐसे सामने आते हैं, कई ज़्यादा गाय माता को, नंदीगण को जो है वो आप इससे पहले भी रेस्क्यू कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में जो है वो किसी लोगों की जो है वो सामना करना पड़ता है, उनको फेसिस करना पड़ता है, क्योंकि वो कई ज़्यादा मुद्दे जो है वो बना लेते हैं। पीछे भी हमने एक मामला देखा था कि एक ड्राइवर जो है, उसकी चपेट में 3 नंदीगण जो आ गए थे और वो जो है वो फरार हो गया था वहाँ से। उसके बाद आपने पकड़कर उसको जो है वो पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन उस मुद्दे को भी है कुछ लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर उछाला और सामने लाया। तो किस तरह से कितनी मुश्किलों का सामना जो है समाज में रहकर करना पड़ता है। एक तो समाज सेवा के कार्य भी करने, इन बेजुबानों को रेस्क्यू भी करना, और उसके बाद जो है सोसाइटी में इस तरह के लोगों को फेस करना जो कि मुद्दे जो है वो बना रहे हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? देखो, मैं आपको ये बताऊं, इसको भी किसी ड्राइवर ने इसका एक्सीडेंट किया हुआ है। होता क्या है, हमारा ये कहना था, उस दिन भी यही कहना था कि जैसे 3 नंदीगण की डेथ हो गई है कि तो ड्राइवर ने, हमारा कहना ये होता है कि जैसे रात होती है ना, उस दिन रात भी थी, तो जब ये रास्ते में पड़े होते हैं ना, तो हर बंदा आज स्पीड में चलता है, क्योंकि हर बंदे के पास टाइम कम है। तो रात को क्या होता है, जैसे अगली गाड़ी आती है ना, लाइट होती है जिसको हम डिपर लाइट बोलते हैं, वो आपकी आंखों में पड़ती है। जब आपकी आंखों में पड़ेगी, आगे आपको चीज़ नहीं दिखेगी कोई 15-20 मीटर से पहले। ये तो आप हाईवे पे चलते हो, आपने देखा भी होगा। तो वो क्या होता है, जो बेचारा कोई मोटरसाइकिल वाला है या स्पीड में, कई बार क्या होता है कि हर बंदे को जरूरी नहीं है कि आप मस्ती में जा रहे हो, कई बार कोई बंदा बीमार हो सकता है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई डिलीवरी केस है, कोई एक्सीडेंट है, तो बंदा स्पीड में चला होता है। तो हमें ये ड्राइवर भाइयों को ये हम ऐसे देना चाहते हैं कि अगर आपसे एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे रुक जाओ। जो मोटरसाइकिल वाला, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मोटरसाइकिल वाला स्पीड में आ रहा है, आगे कोई घोड़ा मरा है या कोई गाय वगैरह मरी है,
कुछ भी मरा, वो स्पीड से आएगा, वो उसे टकराएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसका कसूर किसका हुआ, मुझे ये बताओ सर आप। लोगों का कहना था कि जिस तरह से जो थोड़ा सा मारपीट का मामला भी जो है वो सामने आया था, तो उसको ज़रा आप बता देंगे थोड़ा डिटेल में कि जज्बातों में आकर जहाँ किस तरह जो है वो गलत काम हो गया, थोड़ा सी मारपीट जो है हो गई। उसके बाद हालांकि आपने माफ़ी भी जो है वो मांगी थी, तो एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में जो है उस चीज़ के बारे में बता देंगे। देखो, जिस आस्था के साथ जुड़ा होता है ना बंदा, उसका उससे प्यार होता है। आप देख लीजिए, कुछ हमारे संत समाज के लोग हैं, कोई गलत केस में वो फंस जाते हैं, लोग उनके लिए प्रदर्शन करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। अगर आप किसी के, जैसे हमारे कोई भी है, आप किसी के साथ भी जुड़े हो, जैसे आपके घर वाले हैं, आपके घर वालों को कोई गाली निकालेगा तो आप नहीं छोड़ोगे उसको। प्रेम भाव जिसके साथ होगा तो आस्था में आकर या जज्बातों में आकर। हाँ, वो जज्बातों में, वही आपको बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा होता है, जिसके साथ आप प्रेम करते हो या जुड़े हो, उसके साथ आपको प्यार होता ही होता है। हम इनको ये नहीं सोचते कि ये गौ माता है, या जैसे कोई बंदा इनको बोल रहा है कि डंगर बोल रहा है, या वो बोल रहा है। डंगर होते हैं, जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, या भैंस वगैरह, उसको डंगर बोलते हैं। इसको हम गाय माता बोलते हैं। आज से नहीं बोलते हैं, हमारा सनातन हजारों साल पहले है, वो उसको गाय माता बोलता है। तो मैं ये कहूँगा कि इनके क्या नाम है उसका, इनका भी जो दर्द है हमारे जैसा ही है। तो मैं उस बात पे आ रहा था जहाँ पे कि एक्सीडेंट से मोटरसाइकिल की डेथ हो जाती है, मोटरसाइकिल वाले की टांग टूट जाती है। तो मुझे ये बताइए, ये कसूर किसका हुआ? उस ड्राइवर का हुआ जिसने वहाँ पे खड़े होकर ब्रेक नहीं लगाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ड्राइवर ऐसे हैं। कुछ ड्राइवर वहाँ पे रुक के उसको साइड करवाते हैं, अपनी जेब से पैसे देते हैं, उसको दफनाते भी हैं। वो इंसानी तो होगी, एक्सीडेंट तो हो जाता, हम मानते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये बात आप मुझे पूछ रहे थे कि इनका जो हमारी आस्था इसलिए इनके साथ जुड़ी हुई है। सर जो लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ टीआरपी के लिए जो है इस चीज़ को मुद्दा भी बनाया गया, तो उनके लिए जो है लास्ट में क्या मैसेज रहेगा? मैं उनके लिए ये मैसेज बोल दूंगा कि ये बेचारे बेजुबान है। हम इनकी मदद करते हैं ना, ये किसी के साथ बता नहीं सकते कि हमारी कोई मदद कर रहा है, या बता सकते हैं? नहीं। मैं आपकी मदद करूंगा ना, आपको मैं एक ब्लड दूंगा एक हॉस्पिटल में, एक बोतल। आप मेरी चर्चा 10 लोगों से करोगे कि मुझे उसने ब्लड दिया, मुझे उसने ब्लड दिया, करोगे ना? ये किसी को नहीं बता सकता। इसलिए इनके ऊपर मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं होता, ये हम सेवा कर रहे हैं। अभी हम आए हैं, हम ये भी सेवा कर रहे हैं ना, ये मुद्दा नहीं है। मैं बोलता हूँ कि वो भी हमारे भाई हैं, शायद उनको कोई गलत लगा हो या हमने कोई गलत किया हो। हम तो अपनी तरफ से कहते हैं कि ठीक है, हमारे से गलत हो गया, गुस्से में। उससे गलती हर बंदे से होती है। मैक्सिमम जब भी आप देखोगे ना, जब भी कोई एक्सीडेंट होगा ना, तो आप जरूर देखना, जब इंसान का एक्सीडेंट होगा तो चाहे आपका भाई होगा, कोई मासी का लड़का होगा, आप उसी वक्त ड्राइवर को चपेटा मारोगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर बेजुबान के लिए अगर किसी ने गलती कर दी तो उसको मुद्दा बनाने की या टीआरपी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि यार प्लीज़, ये बेजुबान है, अगर हम इनकी मदद करते हैं। अभी देखो, ये इधर बेचारा था, इसको कितने कीड़े पड़े हैं, वो भी आपने देखा। उसके बाद आपने इसको देखा कि इसको तकलीफ़ कितनी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई इंसान को तकलीफ़ होगी ना, वो चाहे आपका रिश्तेदार है या आपका नहीं है, आप उसको बोलोगे कि यार तू मेरे से पैसे ले ले, मुझे यहाँ से उठा दे। इसका उपचार जो है वो किस तरह से होगा और कहाँ पर जो इसको शिफ्ट किया जाए? ये मैं आपको बातों में नहीं बताऊंगा, मैं आपको उधर ही बताऊंगा। आज आपने इसकी फ़ोटो ले ली, आपने आप इसको देख लिया, मैं 2 दिन के बाद आपको बताऊंगा कि इसका कैसे इलाज होता है। आखिर में व्यूअर्स को बता दें कि बहुत सारे लोग जो है वो आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, ताकि जहाँ पर ऐसे बेजुबान मिलते हैं उनकी मदद के लिए, तो आपका हेल्पलाइन नंबर जो है वो क्या रहने वाला है, जिसके बाद जो है वो आपको संपर्क कर सकते हैं? हेल्पलाइन नंबर हमारे सांबा से लेके हमारा इधर चलता है। वो क्या होता है, जैसे हमारा ग्रुप है, उसमें फ़ोटो डाल देते हैं, किसी का भी फ़ोटो जो हमारे ग्रुप के साथ अगर जुड़े हों। अगर हेल्प नंबर आपको लेना है तो मैं कठुआ देखता हूँ, जैसे ये दयाला चक से आगे देखते हैं, उससे आगे हमारा एक प्रवीण जी हैं, वो सांबा से लेके यहाँ तक देखते हैं। किस तरह से कॉन्टैक्ट किस तरह से कर सकते हैं आप? कॉन्टैक्ट फ़ोन पे, जैसे नंबर है 70 29 29 00, ये मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये नहीं है कि मैं रात को 2 बजे भी आपका फ़ोन उठा सकता हूँ। कई बार हमने हाईवे पे जब किसी का भी एक्सीडेंट होता है, चाहे जानवर का हो चाहे गौ माता का हो, तो हम क्या करते हैं, रात को उठ के आ जाते हैं। एक बार मैं
मेरे मोबाइल की, क्योंकि आजकल टार्चों का ज़माना ख़त्म हो गया, उसकी लाइट ज़्यादा होती है, आजकल तो मोबाइल ही होता है, चाहे घड़ी है, लाइट है, कुछ भी है। हमने क्या किया, अगर उसके ऊपर से कोई मोटरसाइकिल गुजरता तो हाईवे पे आपको पता ही है 100-120 की स्पीड नॉर्मल होती है, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता। हम 2-4 बंदे उधर खड़े होके, एक आपको क्या बताऊं, एक गाड़ी वाला मेरा भी कांड कर गया था, पर चलो हुआ नहीं, ऊपर वाला भी बड़ा मेहरबान होता है। 24/7 मतलब आप जो है अवेलेबल हैं? हाँ, देते हैं बेजुबानों के लिए, हम करेंगे, हम ऐसे ही करते रहेंगे। कोई कुछ कहे, जो मर्जी कहे, उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इनके लिए हमें कोई अंदर ठुका दे, कोई बाहर ठुका दे, उसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि इनके लिए करेंगे। गो रक्षक हम हैं, ये हम रक्षा करेंगे। मैं उनके लिए भी मैसेज देना चाहता हूँ कि ये रोडों पे हैं, ये उधर खज्जल हो रहे हैं, ये खज्जल नहीं हो रहे हैं। इनकी जो ज़मीन है वो इंसान ने अपने पास रखी है। सर कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता इनमें बसते हैं और गोपाल अष्टमी के दिन जो है वो इनको हार भी पहनाए जाते हैं, तो आज वो लोग कहाँ हैं जो लाश शुद्ध उसको चटाया जाता है, तो इसका गोमूत्र दिया जाता है हिंदू भाइयों के लिए। उसके बाद जब मरता है तो बदरनी नदी, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही मतलब खतरनाक नदी है, हमें मरते हुए गाय की पूंछ पड़ाई जाती है, इसकी पूंछ पकड़ के हम पार कर जाते हैं उसको। मैक्सिमम देखना, मरते हुए बंदे को गाय की पूंछ पड़ाई जाती है। जब हम कोई भी जब बंदे की डेथ होती है तो 1 साल हम गाय को रोटी खिलाते हैं, पर आजकल हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया, हम खिलाते नहीं हैं अपने बुजुर्गों को, क्योंकि उन्होंने थोड़े पैसे ज़्यादा कमाए हैं, तो हम थोड़े बिजी हो गए हैं, तो हम उनकी क्रियाक्रम भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या मैसेज क्या रहेगा लास्ट में? मैसेज मेरा यही रहेगा कि हमारे लिए ये पूजनीय है। आज से नहीं, हमारे भगवान कृष्ण जी भी गायें चराते थे। उनका नाम गोपाला, गोपाला जो आप सुनते हो, जहाँ कीर्तन में जाते हो तो गोपाला गोपाला उनको इसलिए बोलते हैं, वो गायें चराते थे, इनका दूध पीते थे, इनका वो करते थे, मक्खन खाते थे चोरी से। तो इनमें 33 कोटि जो देवी देवता वो वास करते हैं। हिंदू भाइयों को कहूँगा, बाकी मैंने बोला कि हमारे एक सरदार जी हैं, मैं नाम नहीं उनका जानता, वो भी इस सेवा को, नरेंद्र पाल सिंह, ठीक है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, अपने दिल से करता हूँ, क्योंकि हर जगह जाते हैं, इनको करते हैं। पर मैं बोलता हूँ उनको कई गुना अगर वो इन पे अगर 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि चलो ये बात नहीं करनी चाहिए कि उनको 2000 का फ़ायदा होगा, 10 लाख का फ़ायदा होगा, वो मायना नहीं रखता। पर लेकिन ये किसी में ही श्रद्धा और दम होता है जो इस चीज़ को करता है। निस्वार्थ भाव से जो है वो इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि ये बेजुबाने नहीं बोल सकते हैं। ये किसी को, मैंने बोला, इनको जितना मर्जी दुख हो, ये किसी को बता ही नहीं सकता। तो जो बता ही नहीं सकता तो उसका दुख कौन सुनेगा? जिसको ऊपर वाले ने ये बुद्धि दी हुई है और जबान बोलने के लिए दी हुई है। बाकी सारा सिस्टम इसकी तरह है हमारा, दर्द भी और जितना भी है, पानी पीना, भूख हमारी तरह है। खाली एक ये बोल नहीं सकता और किसी को सुना नहीं सकता। तो मैं बोला इंसान को इनके लिए जरूर उतरना चाहिए सड़क पर। तो ये थे हमारे साथ गोरक्षक के जितने भी लोग थे जो सामने आए थे, उन्होंने कहा कि मदद के लिए जो है निस्वार्थ भाव की से मदद के लिए जो है आगे आना चाहिए, और ख़ास तौर पर लोगों को ये मैसेज दिया है कि आप अपनी टीआरपी के लिए चाहे जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी चीज़ को मुद्दा बना लें, हर चीज़ मुद्दा नहीं होती। कुछ प्रेम भाव में और जज्बातों में आकर जो है गलती हो जाती है। लेकिन उन्होंने जो पिछले दिनों इनका मुद्दा जो बना था कि इन्होंने एक ड्राइवर के साथ मारपीट की थी, तो इन्होंने कहा कि जज्बातों में आकर और प्रेम भाव में आकर जो है वो गलती हो गई थी, लेकिन उसके लिए इन्होंने माफ़ी भी जो है वो मांगी है। तो लोगों से भी अपील रहेगी कि जितने भी आपको जानवर सड़कों पर मिलते हैं, आवारा बेसहारा जानवर मिलते हैं, तो उनकी मदद के लिए जो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, और लोगों से, और ख़ास तौर पर उन लोगों से ये अपील की है जो कि कहते हैं कि हम जो है गाय की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, या फिर जितने भी लोग हैं गोपाल अष्टमी के दिन जो बात करते हैं कि इनको हार पहनाते हैं, तो उनके लिए भी अपील है कि सिर्फ एक दिन को जो है वो विशेष ना माने, बाकी दिन भी जो है इनकी पूजा करें और इनके जो बेसहारा जानवर हैं इनकी मदद के लिए जो वो आगे आएँ। अर्ली टाइम्स के लिए सिद्धार्थ शर्मा, कठुआ से।